Hello, dear students. Good morning. How are you? Okay, fine. Okay, thank you. Let's start the orbital overlap concept. Orbital overlap concept. As we have discussed in the last lecture, just intro of the orbital overlap concept. The partial merging of the atomic orbital. Partial merging of atomic orbital is known as the overlapping, which results in the pairing of electron with opposite direction. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हैविंग अपोजिट स्पिन. ओके डियर्स. ओके. नाउ ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द कोवेलेंट बॉन्ड. जितना ज़्यादा उसका ओवरलैपिंग एक्सटेंट होगा कोवेलेंट बॉन्ड उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग होगा. प्रोसेस ऑफ ओवरलैपिंग डबल पी है यहाँ पर डियर्स. प्रोसेस ऑफ जो ओवरलैपिंग होता है वो 3 टाइप्स का होता है. पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग और ज़ीरो ओवरलैपिंग. पॉजिटिव ओवरलैपिंग में क्या होता है डियर्स कि जो इन फेज ओवरलैपिंग होती है. क्या होती है? इन फेज ओवरलैपिंग होती है. पॉजिटिव ओवरलैपिंग इन फेज ओवरलैपिंग, जिसमें सेम फेज में ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं, पार्शियल मिक्सिंग करती हैं. पी एक्स करेगा, पी वाई करेगा, पी जेड ओवरलैप करेगा. पी वाई का नहीं हो सकता है और पी जेड का नहीं हो सकता है. इंटरमिक्सिंग नहीं होती है. सेम ऑर्बिटल से ओवरलैप करती है इन द पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैपिंग में. ओके डियर्स. नाउ नेगेटिव ओवरलैपिंग और आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग. इसमें क्या है ऑर्बिटल्स में कि आउट ऑफ फेज जाके आपकी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं. मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जब होंगी तो वो ओवरलैप करेंगी तो वो आपका नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी. ओके डियर्स. कि हेयर पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस आर रिप्रेजेंट फॉर द फेज नॉट फॉर द चार्जेस. ओके. यहाँ पे प्लस और माइनस जो साइन है ये चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. जीरो ओवरलैपिंग इज़ द आउट ऑफ फेज ड्यू टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ अप्रोच. इसमें डिफरेंट अप्रोच होती हैं, ये ओवरलैप इसलिए करती नहीं, जीरो ओवरलैपिंग होती है. देयरफॉर इनसे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है. ओके डियर्स. नाउ टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ऑन द बिहाफ ऑफ ओवरलैपिंग द कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑफ 2 टाइप्स. ओवरलैपिंग पर कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप डिपेंड करता है. सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स. Axial overlapping can be proceed through by the following way. SS ऑर्बिटल किसी भी डायरेक्शन से एक दूसरे से ऑर्बिट आप की ओवरलैप कर सकते हैं बिकॉज इट हैज़ नो एक्सेस. इट हैज़ नो मतलब फिक्स्ड एक्सेस. ओके डियर्स. SP ओवरलैपिंग में क्या होगा? आपकी एक S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी. PP ओवरलैपिंग में P और P ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी. और जब एक P और जब P ऑर्बिटल्स की P सब सेल में कितनी हाउ मैनी ऑर्बिटल्स और हाउ मैनी सब सेल्स P सेल्स में 3. आपकी जो 3 ऑर्बिटल्स होती हैं उन 3 ऑर्बिटल्स में आपकी केवल एक ऑर्बिटल ही आपकी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर पाएगी. अदर 2 जो P ऑर्बिटल्स होती हैं वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगी. ओके डियर. जब एक बार आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तो जो सेकंड बॉन्ड फॉर्म होता है, फर्दर जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है. देयरफॉर जो सेकंड और आपका बॉन्ड आएगा वो आएगा आपका पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग. इट्स एक्सटेंट इज लोअर देन द सिग्मा बॉन्ड. ओके डियर. इट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉनिक clouds, one above the plane and one below the plane of the atoms involved. Okay dear. See here. यहाँ पर ये साइड वाइज बगल से जैसे हम एक दूसरे से आमने सामने खड़े हों तो ये कहलाती है आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग. अगर साइड से हम खड़े हों तो ये पार्शियल ओवरलैपिंग है. ओके डियर्स. स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड.
जो सिग्मा बॉन्ड बनता है उसमें जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है, पहले से मैंने बता रखा कि द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग इज डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। सिंस सिग्मा बॉन्ड हैज़ greater extent of overlapping, therefore sigma bond is stronger than the pi bond. Okay dears, सिग्मा बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो होती है 80 किलो कैलोरी 80 और जो पाई बॉन्ड की होती है वो होती है 65 किलो कैलोरी। ओके डियर, तो ये डिफरेंस होता है दोनों की स्ट्रेंथ में। फॉर द मल्टीपल बॉन्ड है तो जो फर्स्ट बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, जिस सेकंड बॉन्ड आएगा वो हमेशा पाई आएगा, जो थर्ड आएगा वो भी आपका पाई बॉन्ड आएगा। नाउ हाइब्रिडाइजेशन इज द mixing of orbital. The concept of hybridization was introduced by the Pauling to explain the geometry and arrangement of atom in space of molecules. ठीक है, स्पेस में एटम्स का क्या अरेंजमेंट है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पालिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कंसेप्ट जनरेट किया था। द कंसेप्ट इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, dissimilar orbitals of the similar energy to form new orbital is known as the hybridization, and the orbital form are known as the hybrid orbitals. जो डिफरेंट टाइप की ऑर्बिटल्स होती हैं बट उनकी जो एनर्जी होगी वो अबाउट इक्वल होनी चाहिए, तो और न्यू आइडेंटिकल आपकी ऑर्बिटल्स फॉर्म होगी, तो इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। और जो ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी द ऑर्बिटल्स इज नोन एज द हाइब्रिड ऑर्बिटल। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट सैलिएंट फीचर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट ए हाइब्रिडाइज। जो जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स एओज टेक पार्ट करती हैं उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होती हैं। मतलब टेक पार्ट करने मतलब हाइब्रिडाइजेशन के पहले ही जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल और आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन सेम नंबर होगा ऑर्बिटल्स का। ओके डियर, ना तो आपकी डिक्रीज होती है ना इंक्रीज होती हैं ऑर्बिटल्स का नंबर। ओनली ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी एंड द सेम एटम टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। सेम एनर्जी होनी चाहिए लगभग और सेम एटम होना चाहिए। जब एटम सेम होगा तो जो एक ही सेल की लगभग ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करती हैं। ओके डियर्स, एक ही सेल की और आपकी ऑर्बिटल्स टेक पार्ट करती हैं। जो एचओ जो होती हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं वो इक्विवेलेंट होती हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनर्जी एंड शेप। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ओके डियर्स, और दैट इज स्ट्रोंगर देन द प्योर ऑर्बिटल्स। जो बॉन्ड होगा वो उस बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होगा जो प्योर ऑर्बिटल फॉर्म करती हैं। ओके, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन इंडिकेट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। पहले ही बता रखा है जो हाइब्रिडेशन क्या होता है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉलो हॉर्न्स एंड पाउलीज प्रिंसिपल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल के प्रिंसिपल्स होते हैं वो सारे प्रिंसिपल हाइब्रिड ऑर्बिटल भी फॉलो करती हैं। It explain the some structural property which cannot be explained by the valence bond theory। VBT के द्वारा जो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो पाई वो हाइब्रिडाइजेशन ने एक्सप्लेन कर दी। ओके, इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अब कंडीशन क्या होंगी, तो फर्स्ट कंडीशन एओज ऑफ द वैलेंसी सेल आर हाइब्रिडाइज। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी वो वैलेंसी सेल से होनी चाहिए। ओके, द एओज शुड हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। इनकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो, ये ज़रूरी नहीं है। It is not necessary condition that only half filled atomic orbital can take part। ये भी ज़रूर नहीं है कि केवल हाफ फिल्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाली ऑर्बिटल ही टेक पार्ट करेगी। जो ऑर्बिटल फुल फिल्ड है वो भी आपकी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर सकती है। ओके डियर्स, नाउ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। द हाइब्रिडेशन
is classified on the base of number of atoms involved in the hybridization taking part. First is sp, ये और diagonal hybridization, sp और diagonal hybridization when one s and one p orbitals are mixed and form two hybrid orbitals, two new equivalent orbitals. The process is known as the sp hybridization or diagonal hybridization. Okay dears, the bond angle between the two hybrid orbital is 180. लीनियर रहेगा, स्ट्रक्चर कैसी होगी, लीनियर होगी, एस करेक्टर 50%, पी करेक्टर 50%, एक एस है एक पी है तो 50-50% इनका करेक्टर होगा. ओके डियर्स, सी द स्ट्रक्चर फॉर द फॉर्मेशन फिगर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस पी हाइब्रिडाइजेशन. देखिए एक एस आपकी ऑर्बिटल आपकी टेक पार्ट करेगी पी जेड, और जो जनरली एस पी हाइब्रिडाइजेशन में जो पी ऑर्बिटल होती है वो पी जेड होती है. ओके डियर्स, ओके. फॉर एग्जांपल ऑफ BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड. बेरिलियम क्लोराइड का जो ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, ग्राउंड स्टेट मीन्स नॉर्मल कंडीशंस पे होता है 2-2 और 1s2 2s2. बट एक्साइटेड स्टेट में इसको एनर्जी मिलेगी. एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो केमिकल बॉन्ड बनता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है. उस एनर्जी को बेरिलियम एटम या कोई भी एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है. मतलब जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और हायर एनर्जी लेवल में प्रमोट हो जाएगा. ओके, तो 2s और 2pz आपका हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेगा. देयरफॉर sp हाइब्रिडाइजेशन इज टेकन प्लेस हेयर. ओके, क्लोरीन है जो 17 एलिमेंट होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. ओके डियर, तो ये 3p z का जो इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये इन दो हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और BeCl2 फॉर्म होगा, हैविंग द 180 एंगल एंड हैविंग द लीनियर स्ट्रक्चर. देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या कंसेप्ट है. एक पूरे सर्कल का जो एंगल होता है फुल सर्कल का वो कितना होता है 360. अगर इसको दो भागों में बांटा जाए, एक ऑर्बिटल यहाँ एक दूसरी यहाँ, तो कितना एक ये एंगल कितना हो जाएगा 180 का. अगर इसी को हम तीन पार्ट में डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा 120. अगर इसी को 4 पार्ट में डिवाइड करें तो 109. इसी को 5 में डिवाइड करें तो ऐसे आपका जो 360 होता है ये डिवाइड होता जाता है बॉन्ड. ओके डियर, इट इज़ द नॉर्मल कंसेप्ट फॉर द बॉन्ड एंगल. ओके डियर, now other examples of the sp hybridization: alkenes HCN, BH2, CO2, N2, etc. Okay, now second hybridization is sp2 hybridization और trigonal hybridization. इसमें जो एओज होती हैं वो उसमें 1s होती है और 2p, और जो 2p जो ऑर्बिटल्स होंगी वो px एंड py होगा. एचओ जो फॉर्म होती हैं वो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी, क्योंकि 3 आपकी टेक पार्ट कर रही थी, 1 + 2 कितना हो गया 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी. द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नोन एज द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ओके, जो बॉन्ड एंगल होगा 120 का होगा. शेप और ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर होगी. प्लेनर मीन्स एक ही प्लेन में. द sp2 hybridization can be depicted as. ओके, इसको डिपिक्टेड ऐसे कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एल्कीन्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड जहाँ होगा वहाँ पे एल्कीन्स होता है. सॉरी, ये जो यहाँ पे लिखा है एल्काइंस में होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन एल्काइंस में होता है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन एल्कीन्स में होता है. किस में होता है, एल्कीन्स में. SnCl2 AlCl3 SO2 SO3 NO3 नाइट्रेट कार्बोनेटाइन एक्सेट्रा. ग्रेफाइट इज द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ग्रेफाइट इज द one of the non-metal which can conduct electricity and heat. Okay, formation of BeCl3 का फॉर्मेशन करेंगे तो ग्राउंड स्टेट पे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होगा 1s2 2s2 2px1
एक्साइड स्टेट में आपका 1s2 2s1 2px1 2py1 sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये 3 ऑर्बिटल टेक पार्ट होंगे। क्लोरीन का हाइब्रिड जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आपका ये है, जो 3pz है ये इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके डियर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। नाउ sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन दो एओज टेकन पार्ट होती हैं। नंबर ऑफ 4 एट ऑर्बिटल टेक पार्ट करती हैं, 1s और 3p, px py pz, ऑल द 3p ऑर्बिटल आर टेकन पार्ट इन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो नंबर ऑफ एचओज फॉर्म होंगी वो 4 होंगी। ऑल द 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट एंड नोन एज द sp3 ऑर्बिटल्स। ओके, बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री। जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। ओके, टेट्राहेड्रल। नाउ द sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डिपिक्टेड एज, ओके, ऐसे डिपिक्टेड कर सकते हैं। मीथेन एल्केन हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये कार्बन एटम है, हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। sp3 हाइब्रिड, sp3 ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं? 4 होती हैं। फॉर एग्जांपल CH4, CCl4, SiCH4, SnCl2, Si सिलिकॉन कार्बाइड। डायमंड इज द मोस्ट हार्डेस्ट मटेरियल, सेकेंड है सिलिकॉन कार्बाइड। ओके, हाइड्रोनियम आइन, H2O, NH3, अमोनियम आइन और सिलिका। ओके, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, सी द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन और एक्साइड स्टेट में। बताया था इलेक्ट्रॉन ज़रूरी नहीं है एक्साइड स्टेट में जाएं, प्रमोट हों, ये ज़रूर नहीं है। देखिए यहाँ पे 2s2 ही रहा और ये सच आपका यही है। ओके, तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपकी, जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आपकी बनेंगी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, जिससे कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जो आपका 3 हाइड्रोजन जो होंगे, 3 हाइड्रोजन एटम 3 ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे और एक पी आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी वो s उसमें क्या होंगे? लोन पेयर रहेगा। उसमें क्या रहेगा? लोन पेयर रहेगा। ड्यू टू द लोन पेयर द बॉन्ड एंगल इन द ammonia is reduced to 107 from 109.5 डिग्री। ओके डियर, रिड्यूस हो जाता है लोन पेयर की वजह से। ना फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है, हाइड्रोजन का है। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी, जिस इन 4 में से 2 हाइड्रोजन आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा और जो रिमेनिंग 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी उसमें लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। ड्यू टू द 2 लोन पेयर्स द बॉन्ड एंगल रिड्यूस्ड टू 104.5 डिग्री फ्रॉम द 109 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ ऑन द ऑक्सीजन एटम। जैसे जैसे लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। ये मैंने बॉन्ड एंगल वाले कंसेप्ट में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। Okay dear, so that are the overlapping and hybridization process. Okay dear, thank you, have a nice day.